बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग और प्रेज द लॉर्ड और खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, इस ईमान के साथ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा क्रिसमस गुजारा और बहुत इंजॉय किया और खुदा उनका फजल आप सब लोगों पर कायम दायम रहा। खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आपकी खिदमत में आपका भाई पादी सलमान यूसुफ हाजिर, इस ईमान और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। और मैं आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मुकद्दस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजा लाते हैं कि खुदा तू ही वो जिंदा खुदा है जो प्यारे खुदा लातादाद खुशियों से हमें आरास्ता करता है, जो अपनी रहमत और अपनी शफकत से खुदा हमें आसूदा करता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। और खुदा आज की ये सुबह जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, खुदा इस सुबह के लिए भी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं कि तेरा जलाल, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी बरकत और सलामती हम सबों के साथ रहे और खुदा तेरा कद्दूस नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। अल मसीह के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ हो। और आज यकीनन आप सब लोग और मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमने एक बड़ा अच्छा और खूबसूरत क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और आज क्रिसमस के त्यौहार के बाद फिर से हम इस वीक के आगाज में मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा आपको सलामत रखे और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और आज हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की तारीफ में ज़बूर नंबर 19वां गाएंगे। ज़बूर नंबर 19वां। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे। आइए मिलकर खुदा उनके हजूर नगमा सराई करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। अजीजों, खुदा उनकी तारीफ करते हैं आज की इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो क्वायर ने आप लोगों के लिए गाया। और अब वक्त है कि हम खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे
मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर और 30वीं आयत तक। और गौर करें कि खुदा उनके कलाम में यूं दर्ज है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रासबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तो खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि आए मालिक, अब तू अपने गुलाम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम, आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद हो कि बेशक तू अजीम और बरहक है। खुदा तू अपना रहम कर और अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे जिंदा कलाम पर गौर करें, और खुदा तुझसे बरकत और बरकत और बरकत पर बरकत हासिल करें, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि हम अल-मसीह के तजस्सुम की ईद को मनाएं, और आज जब हम ईद तजस्सुमुल मसीह से एक कदम आगे बढ़ाए, तो खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि जब खुदा यीशु मसीह, जो अभी एक नौमौलूद बेबी हैं, एक नौमौलूद बच्चे हैं, जब वो 8 दिन के हुए, तो उनके वालिदैन क्या है कि दस्तूर के मुआफिक, रवायत के मुआफिक उनको हैकल में लेकर आते हैं। और हैकल में लाने के बाद क्या है कि वहां पर एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम शमौन बताया गया, और वो शमौन बुजुर्ग जो हैं, उन पर यह खुदा का रहम और खुदा का रूह और खुदा का फजल ठहरा हुआ था, और उनको खुदा की तरफ से यह हदायत थी कि जब तक वो अपनी निजात ना देख लेंगे, हरगिज इस जहान फानी से कूच ना करेंगे। और दोस्तों, खुदा उनका कलाम क्या बात बयान करता है कि जिस वक्त बुजुर्ग शमौन ने छोटे बच्चे अल-मसीह को अपने पेरेंट्स के पास देखा, तो वो खुश हुए, और उस वक्त क्या है कि उन्होंने बच्चा जो है वो अपनी गोद में उठाया, और फिर तसल्ली और इत्मीनान के साथ अपने खुदा के हुजूर क्या फरमाया, क्या है मालिक, अब तू अपने गुलाम को रुखसत करता है, कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी तसल्ली है, कैसा इत्मीनान है, कैसा कॉन्फिडेंस है उस वक्त उस शख्स के अंदर। और मेरे दोस्तों, बुजुर्ग शमौन की जिंदगी जो है वो मुकम्मल हुई, उनकी तसल्ली और उनकी उम्मीद जो है वो बढ़ आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से अपनी निजात को देखा है। और सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि क्या है कि उन्होंने अपनी निजात को अपनी बाहों में उठाया और अपने सीने से लगाया हुआ है, और अब वो इस जहान से सलामती के साथ रुखसत होने को दोस्तों तैयार है। और इससे ज्यादा उनकी जिंदगी में खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वो जो तसल्ली उनको दी गई, जो इत्मीनान और जो उम्मीद उनको बख्शी गई है, वो उम्मीद उन्होंने अपनी आंखों से देख ली है। वो उम्मीद अपनी आंखों से देखकर वो अपनी उस उम्मीद के रूबरू हैं और उसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। और दोस्तों, ये उनकी जिंदगी में किस कदर बड़ी खुदा की शफकत और किस कदर बड़ी खुशी की बात है। और यकीनन इससे बड़ी खुशी की बात और मुकद्दस शमौन के लिए क्या हो सकती थी? यकीनन कुछ नहीं। और अगर हम गौर करें तो हमने भी क्रिसमस मनाया, बहुत सारी पार्टीज हुई, बहुत सारे तहाइफ का तबादला हुआ, बहुत सारी क्रिसमस से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म की गई हैं। लेकिन इस सारे माहौल में क्या हमने अपने सेवियर को देखा है? क्या हमने भी अपनी निजात का तजर्बा किया है? क्या हमने अपनी निजात को अपनी आंखों से देखा है? और आज यही एक बड़ा सवाल है
जो मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। कि क्या आज हमने अपनी निजात को देखा है? क्या आज हमने अपनी निजात को देखकर उसके मुआफिक खुदावन की शुक्रगुजारी की है या नहीं? क्या हमने खुदावन को यह कहा कि खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने अपनी निजात देख ली है। और दोस्तों याद रखिए कि ये सब खुशियों और सेलिब्रेशंस की वजह क्या है? उसकी रीजन यकीनन हमारा निजात दहिंदा है। और जब इसी दौरान में हमने बहुत सारे पैगामात को सुना, बहुत सारी क्रिसमस कैरल्स गाई, तो क्या हमने ये सोचा कि ये सब कुछ किस लिए है? यकीनन ये सब कुछ हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की बदौलत, कि जिसको हासिल करके, जिसकी यादगारी में हम ये सब कुछ कर रहे थे। क्या हमने ये अपनी जिंदगी में महसूस किया कि हम दुनिया के सबसे बड़े मौजे की यादगारी में ये सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं? ये सब कुछ जो खुशियां हम मना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मौजा इस जमीन पर हुआ। और अलमसीह का तजस्सुम और उसकी पैदाइश जो है वो हम खुदा के जिंदा कलाम के हवाले से देखते हैं। और दोस्तों आज ये बड़ी अहम बात है कि आज हम अपनी निजात और मसीहा को सिर्फ ईमान की आंखों से देख सकते हैं। इस बात को याद रखिए। अगर आज हम अपने निजात दहिंदा को और अपनी निजात को देखना चाहें तो भाई फिर क्या करें? किस तरह से आज हम अपनी निजात को देख सकते हैं? तो जवाब वही है कि सिर्फ अपनी ईमान की निगाहों से, अपनी ईमान की साइड से हम यीशु मसीह यानी अपनी निजात को देख सकते हैं। और आज उसे देखकर उसकी बुलाहट को कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि वो आज मुझे और आपको, हम सबको हमारी कैपेसिटी के मुताबिक किसी ना किसी सूरत में जरूर कॉल करता हुआ दिखाई देता है। उसकी बुलाहट मेरे लिए भी है, उसकी बुलाहट आप लोगों के लिए भी है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि क्या आज हमने उसकी बुलाहट को महसूस किया है? क्या आज हमने उसकी बुलाहट को कबूल किया है? क्या आज हमारे कानों ने उसकी बुलाहट को सुना है? उसकी कॉलिंग क्या आज हमने रिसीव की है या नहीं? और दोस्तों अगर हम उसकी बुलाहट को महसूस करके, उसकी कॉलिंग को अपनी जिंदगी में महसूस करके उसके मुआफिक अमल करते हैं, तो याद रखिए कि वो हमारा मालिक है। और यह हमारा अव्वलीन फरीजा है कि हम अपने मालिक की बात को सुने, उसकी बुलाहट को, उसकी कॉलिंग को पहचाने और उसके मुआफिक जिंदगी बसर करें। और अगर आज हमने अपनी कॉलिंग को सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में जगह दे दी और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो याद रखिए कि आज हम भी ये कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, क्योंकि आज मैंने अपनी निजात देख ली। खुदावंद की तारीफ और उसकी सिताइश हो इस ख्याल के लिए और इस सवाल के लिए भी कि क्या आज आप लोगों ने अपनी निजात देखी है या नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने अपने कलमे के तजस्सुम की ईद को मनाने का फजल हमें अता किया है। और खुदा हम तो इल्तिजा करते हैं कि तू आज एक एक जान को अपनी तसल्ली और अपने इत्मीनान और अपनी निजात से बहरामंद फरमा, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन।